We do have good news. We have completed the review of the program very successfully. I want to congratulate the government of Pakistan and the people of Pakistan for moving forward with the home-defined, Pakistan-owned reforms, and they're bringing fruits. Growth is up, inflation is down, and the economy is on a sound path. The government aims to collect taxes from the rich and is strengthening the Benadir social program to support the poor. IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम को मुबारक हो, पाकिस्तान ने इस्लाहात की हैं, पाकिस्तान की मैशत दुरुस्त समत में जा रही है, मैशत की ग्रोथ और महंगाई में कमी हो रही है। पाकिस्तान की हुकूमत का हदफ अमीरों से टैक्स लेना और गरीबों की मदद है। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हमें एक सिमत में तेज़ी के साथ आगे बढ़ना होगा और इसके लिए हमें बाज़ कड़े फ़ैसले लेकिन मुल्क के बेहतरीन मफाद में हमने बजट के वक्त भी किए और इंशाअल्लाह हम इसमें मज़ीद हम इसमें पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए, आम आदमी की बेहतरी के लिए इंशाअल्लाह हम जो कौमी वसाइल हैं उसको हम जनरेट करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अल्लाह का शुक्र है कि IMF का प्रोग्राम मंजूर हो गया। IMF प्रोग्राम कामयाब बनाने के लिए एक समत में तेज़ी से आगे बढ़ना होगा। MD IMF से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, बाज़ कड़े फैसले मुल्क की मफाद में बजट के वक्त भी किए। MD IMF ने कहा कि आपकी हुकूमत की पॉलिसी की तारीफ़ करते हैं। MD IMF ने कहा कि हमारी हुकूमत जांफशानी से काम कर रही है। वज़ीर आज़म का IMF पैकेज पर मुआवनत करने वाले दोस्त ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब, चीन, मुत्तहदा अरब अमारात का शुक्रिया। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक पैकेज की मंजूरी के बाद पहली किस्त 1 अरब या 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की मिलेगी। पाकिस्तान के लिए IMF का प्रोग्राम अगले 3 साल का है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम कबूल और एतमाद का इजहार करने पर IMF के शुक्रगुजार हैं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों की तौसीक़ है। महंगाई कम, शरह सूद भी नीचे आ रही है, करेंसी मुस्तहकम है, ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ गए हैं। बैनुल अक़वामी इदारों ने हम पर एतमाद का इजहार किया है। रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की रेटिंग बढ़ाई है। IMF को आखिरी प्रोग्राम बनाना है तो ढांचा जाती इस्लाहात करना होंगी। हमें माजी को भूलकर मस्बत अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। PTI के रहनुमा लतीफ़ खोसा ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात से मुताल्लिक पॉलिसी वही होगी जो बानी PTI ने कही। ऐसा लगता है कि सियासी जमात मुस्लिम लीग नून नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन है। मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न करने पर इलेक्शन कमीशन के अरकान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करके उन्हें कड़ी सजा देनी चाहिए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत अदलिया को गुलाम बनाना चाहती है। बच्चे को पता है कि ये जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। ये सारे इख्तियारात आईनी अदालत को देकर जस्टिस काजी फायजी ईसा को इसका 3 साल का चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं। लबनान पर बुध को इसराइली हमलों में 72 अफराद जाँ बहक। 3 रोज़ में जाँ बहक अफराद की तादाद 650 से ज़्यादा हो गई। 2000 से ज़्यादा जख्मी। इसराइली फ़ौज के लबनान में ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी। लबनान से हिज़्बुल्लाह का इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब पर पहला मिसाइल हमला। मूसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। इसराइल का दिफाई निज़ाम से मिसाइल तबाह करने का दावा। इराक़ से मज़ामती ग्रुप के इसराइल शहर एलात पर ड्रोन हमले। 2 इसराइली ज़ख्मी हो गए। लबनान इसराइल जंग पर सलामती कौंसिल का इजलास शुरू।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बैरूत में बमबारी की मज़म्मत। सलामती कौंसिल में आला सतह मुबाहिसे में कहा कि इसराइल को इसके जराइम पर जवाबदेह बनाना पड़ेगा। कश्मीर से मुतालिक सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद होना चाहिए। जम्मू कश्मीर का मसला हल हुए बगैर खित्ते के अमन को खतरा दरपेश है। ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल को किसी सूरत बर्दाश्त न किया जाए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का सलामती कौंसिल में जामे इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर। G20 वज़राए ख़ारजा इजलास में कहा कि जंगें और सियासी तनाज़ात अमन व सलामती की कोशिशों को सबूताज करते हैं। खित्ते में बढ़ते बहरानों से निपटने के लिए जामे इस्लाहात ज़रूरी हैं। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि इसराइल को दिफा का हक हासिल है, लेकिन गजा जंग बहुत तवील हो गई है और गजा में बहुत ज़्यादा शहरी बिला जवाज मारे गए। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास से खिताब में कहा कि अब सबसे बड़ा ख़तरा लबनान कशीदगी में इजाफा है। लबनान में जंग नहीं होनी चाहिए। लबनान पर बुध को इसराइली हमलों में 72 अफराद जाँ बहक। 3 रोज़ में जाँ बहक अफराद की तादाद 650 से ज़्यादा हो गई। 2000 से ज़्यादा जख्मी। इसराइली फ़ौज की लबनान में ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी। लबनान सरहद पर 2 रिजर्व ब्रिगेड्स तलब। लबनान से हिज़्बुल्लाह का इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब पर पहला मिसाइल हमला। मोसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। इसराइल का दिफाई निज़ाम से मिसाइल तबाह करने का दावा। इराक़ से मज़ामती ग्रुप के इसराइली शहर एलात पर ड्रोन हमले। 2 इसराइली जख्मी। लबनान इसराइल जंग पर सलामती कौंसिल का इजलास। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि लबनान में मुकम्मल जंग को हर सूरत रोकना होगा। लबनान को एक और गजा नहीं बनना चाहिए। लबनान में मुकम्मल जंग तबाही का बायस बनेगी। लबनान की खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। लबनान की अपनी मुसल्लह अफवाज को मजबूत करने की कोशिशों की हिमायत करते हैं। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए 21 दिन की आर्जी जंगबंदी पर अमरीका के साथ काम कर रहे हैं। आर्जी जंगबंदी का मनसूबा जल्द सामने आ जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि लबनान पर मुकम्मल जंग हुई तो ईरान लाताल्लुक़ नहीं रह सकता। सलामती कौंसिल को अमन और सलामती को बहाल करने के लिए मुज़ाकरात करना होंगे। खित्ता बड़े पैमाने पर जंग के दहाने पर है। इसराइल तमाम रेड लाइनें क्रॉस कर चुका। लबनान में इसराइली मज़ालिम और कब्ज़े के खिलाफ दिफा के लिए ईरान हिज़्बुल्लाह की हिमायत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली मंदूब ने कहा कि इसराइल लबनान में सफारतकारी को तरजीह देगा। सफारतकारी नाकाम हुई तो इसराइल तमाम ज़राए इस्तेमाल करेगा। हिज़्बुल्लाह ने कार्रवाइयाँ रोकी तो इसराइल फौरी तौर पर रुक जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बैरूत में बमबारी की मज़म्मत। सलामती कौंसिल में आला सतह मुबाहिसे में कहा कि इसराइल को उसके जराइम पर जवाबदेह बनाना पड़ेगा। कश्मीर से मुतालिक सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद होना चाहिए। जम्मू कश्मीर का मसला हल न होने से खित्ते के अमन को खतरा दरपेश है। ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल को किसी सूरत बर्दाश्त न किया जाए। अमेरिका का यूक्रेन को $375 मिलियन इजाफी फौजी इमदाद देने का ऐलान। फौजी इमदाद में रॉकेट, गाड़ियां, क्लस्टर बम और मिसाइल भी शामिल। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी ममालिक को खबरदार किया है कि दुश्मन ने अगर ऐसे रिवायती हथियार भी इस्तेमाल किए जिनसे रूस या बेलारूस की सलामती को खतरा हुआ तो मॉस्को न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा। न्यूक्लियर हथियार रूस और उसके अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की अहम ज़मानत हैं।